धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है, पूछा जाए सवाल आपसे, तो आप क्या जवाब देंगे? मुझे नहीं पता आप क्या जवाब देंगे, लेकिन मैं एक जवाब आपको खुद ही दे दे रहा हूं। सवाल भी कर रहा हूं, जवाब भी दे रहा हूं। दुनिया की सबसे बड़ी चीज है डर। जो जितना बड़ा डर दिखाने में कामयाब हो जाता है वो उतना बड़ा कामयाब हो जाता है, चाहे राजनीति हो चाहे धर्म का मामला हो। अब देखिए, धार्मिक जितने भी गुरु हैं वो पहले डराते हैं, आपको जहन्नुम में जाना पड़ेगा, आपको नरक में जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आदमी डर के कहता है भैया बताओ क्या इलाज है, कैसे करें, पुण्य कर लेते हैं, बताओ धर्म कर्म के काम में छूट जाते हैं। डर पहले दिखाया जाता है, बाद में उसको दूसरी तरफ ले जाया जाता है। यही काम राजनीति करती है, और सबसे ज़्यादा ये काम भारत के अंदर अगर कोई कर रहा है तो वो शायद आरएसएस और भाजपा कर रही है। चारों तरफ उसकी सत्ता है। नरेंद्र मोदी 303 सांसदों के साथ लोकसभा में प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, तमाम नियम कानूनों की रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं। पिछले बार जब लोकसभा पहुंचे थे तो संसद की दहलीज को चूमा, सारी संसदीय मर्यादाओं की ऐसी तैसी कर दी, और इस बार संविधान की यूं हाथ उठा के कसम खाई कि संविधान को साक्षी मान के नमन करता हूं। तो तमाम संवैधानिक मर्यादाएं जो है उनका बेड़ा गर्क होता जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर कहे ये कोई कि साहब अगर नरेंद्र मोदी को नहीं जिताया, नरेंद्र मोदी नहीं रहे, और वो भी एक विधानसभा के चुनाव में बात कहे, भाई वो तो है ना 2024 तक रहेंगे, कौन हटा रहा उन्हें? और वो क्या किसी के रुक्का रोला मचाने से कुछ शर्मा रहे, घबरा रहे? वो तो उन्हें खूब रुक्का रोला मचाओ हमारे खिलाफ, चौकीदार चोर है, खूब चिल्लाओ, हमें दिक्कत नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। तो फिर कहा जाए कि मामूली से विधानसभा चुनाव में, जो एक स्टेट का चुनाव है जिससे लेना देना प्रधानमंत्री का कोई नहीं है, और दूसरी बात यह है कि दूसरी स्टेट के एक चीज का डर दिखा के और इस स्टेट में लोगों को डराया जाए, तो फिर तो सवाल खड़ा होना लाजमी है ना। अब आप कह रहे होंगे भाई कहानी तो सुना दो, इतनी लंबी आगे पीछे की तो सुना दी। तो कहानी है साहब राम मंदिर को लेकर। अगर आपने नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत नहीं किया, अगर आपने एनडीए को नहीं जिताया बिहार में, तो वो लोग फिर से आ जाएंगे, राम मंदिर को ध्वस्त कर देंगे। ये डायलॉग किसी हल्के फुल्के आदमी ने नहीं कहा है, गिरिराज सिंह ने कहा है, जो मोदी सरकार में मंत्री है। मुजफ्फरपुर में यह बयान उन्होंने दिया, और साथ में इस बयान के साथ उन्होंने कहा कि क्या फिर से देश में धारा 370 लागू करवा दोगे क्या, तो नरेंद्र मोदी को जिता दो। कैसे कहा है उनकी जबानी सुन लीजिए। अगर नहीं चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करना होगा। क्या चाहते हैं कि राम मंदिर को फिर से लोग तहस नहस करें? ये चाहते हैं क्या? ये चाहते हैं क्या? सुन लिया आपने मंत्री महोदय की जबानी। 303 सांसदों की पार्टी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ में जोड़ रखे हैं, 350 के आसपास इनके साथ हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं डर दिखा रहे हैं। ये डर क्यों दिखा रहे हैं? आखिर ये डर कब तक बेचते रहेंगे? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हिंदुओं का खुल्लम खुल्ला तुष्टीकरण कर रहे हैं, जो एक ज़माने में दूसरे लोग मुसलमानों के साथ करते थे? देखो आरएसएस आ जाएगी, देखो बीजेपी आ जाएगी, उससे हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, हमें वोट दे दो। तो तमाम चीज़ें कर करके डर वो भी बेच रहे हैं, डर ये भी बेच रहे हैं। राजनीति अगर होनी चाहिए तो क्या वो डर के साए में राजनीति होनी चाहिए? धर्म अगर पनपेगा तो क्या वो डर के साए में पनपेगा कि पहले दबा दो, डरा दो, बताओ उसको कि भैया ऐसे हो जाएगा तेरे साथ, फिर वो दब के डर के मान ले कि हाँ जी बताओ महाराज क्या करना है मुझे। यही कुछ ये कर रहे हैं। क्या इस तस्वीर पर गौर नहीं किया जाना चाहिए? क्या इस तस्वीर पर, इस बात पर बहस नहीं होनी चाहिए? आखिर क्यों डरा रही है भाजपा? हर जगह यही चरित्र बना रही है और सिर्फ डर 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 बेच रही है। कब तक आप इस डर में जीते रहेंगे? क्या हजारों साल से लोग साथ नहीं रह रहे? कौन किसको खा गया? किसने किसका मंदिर मस्जिद तोड़ दिया? जो आज़ादी से पहले के हुआ, जब उस वक्त शासक हुआ करते थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन चीज़ों को लेकर आज़ाद भारत में बात करेंगे। आज़ाद भारत में एक संविधान लागू है, उसके तहत अधिकार मिले हैं, आपको कर्तव्य मिले हैं, उससे पहले की बातें को कैसे कर सकते हैं? सोचिएगा कभी इस बारे में। एक तस्वीर उभर रही थी, आप इसे खबर भी कह सकते हैं, खबर भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन 303 सांसदों वाले नरेंद्र मोदी की सरकार का मंत्री अगर डरा रहा है लोगों को, तो लोगों को सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहा है असल में। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।